मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में जन स्वराज पार्टी का धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ हुई निर्मम बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में जन स्वराज पार्टी ने पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने किया। उन्होंने घटना की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक बच्ची के साथ अन्याय नहीं बल्कि पूरे समाज और संविधान के मूल्यों पर हमला है। प्रशासन की लापरवाही और दोषियों को बचाने की कोशिश बेहद शर्मनाक है। धरना में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, छात्र, महिला प्रतिनिधि और समाजसेवी संगठन के लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य में कानून व्यवस्था को नाकामी को दर्शाती है। धरना पर बैठे जन स्वराजियों की मुख्य मांगे थी कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग की और सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन चेतावनी दी गई कि अगर न्याय में देर हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। और आजाद हम लड़कियां हैं, वो अपने लिए न्याय चाहते हैं और अपनी बहनों के लिए न्याय चाहते हैं। जिस तरह की आए सरेआम जो घटनाओं की खबर आती रहती है और जिस तरह की स्थिति हमारी बहनों की है, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी। बेटियों की बचने की व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं है और हम बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं। हमें उस पीड़िता के लिए न्याय चाहिए, हमें उस रेपिस्ट के लिए फांसी चाहिए और मंगल पांडे का इस्तीफा चाहिए। जब तक सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं लेती है तब तक किसी न किसी माध्यम से हम लोग सरकार का घेराव करते रहेंगे, जब तक मंगल पांडे इस्तीफा नहीं दे देते और सरकार जाग नहीं जाती। मेरा नाम वंदना कुमारी है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से। हमने उनको एक ज्ञापन दिया और कई अन्य धरना प्रदर्शन पे आप लोग प्रोविजंस के खिलाफ हम सरकार प्रदर्शन में हमारी मांग है बिहार से स्वास्थ्य मंत्री जो इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि तो कुछ संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं कि हमारे पीएमसीएच में क्या हो रहा है। डॉक्टर को बर्खास्त कर देने, सस्पेंड कर देने से नहीं होगा, तो डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया ऐसा नहीं होगा, उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। रोज रेप की घटनाएं घटती है, छोटी बच्ची 5 साल 6 साल 9 साल 11 साल की बच्चियों के साथ ये दुर्घटना घटती है। तो जब आपसे स्वास्थ्य विभाग भी नहीं संभाला जा रहा है कि अगर वो इलाज के लिए आए, अगर स्वास्थ्य विभाग नहीं संभाला जाए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुजफ्फरपुर वाले जो बच्ची है उसको भी रेप के घाट उतार दिया गया। बेचारी वो बच्ची जो है पहले तो वो पीड़ित हुई, उसके बाद उसका हत्या हुआ, उसके बाद पीएमसीएच वालों ने 11 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में खड़ा रखे और उसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ। और सरकार अगर इस पर कोई न्याय नहीं देगी तो हम महिलाएं जो है इससे आगे तक भी जाने के लिए तैयार है। आज 30 मई को एक 9 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार और फिर उसका गर्दन रेत कर उसको हत्या करने की कोशिश की गई, उसे एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर में भर्ती करवाया गया। 5 दिन तक उसका वहाँ इलाज हुआ। उसके बाद एसकेएमसीएच उसे पीएमसीएच रेफर कर देता है। पीएमसीएच में वो बच्ची बाहर एम्बुलेंस में 9 घंटे बैठी रहती है और वेट करती रहती है। उसके बाद जब उसे दाखिला मिलता है हो हंगामे के बाद, तो उसे आईसीयू में रखने के बजाय उसे गायनी डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। इन सारे प्रकरण में पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो। हर जगह सरकार की कमजोरी और अकर्मण्यता दिखाई देती है। इसीलिए हमने सरकार से जो मांगे की हैं उनमें सबसे प्रमुख है स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी। जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में उस बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार है, उनकी जांच के लिए एक न्यायिक समिति बिठाई जाए जिसका
जो निर्णय जल्दी से जल्दी आए और उसके अनुसार दोषियों पर कार्रवाई हो। जो